जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आपके प्लांट्स मौसम बरसात में भी सही तरह ग्रो नहीं कर रहे तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपसे 5 ऐसी बातें शेयर करूंगा जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपके पौधे हेल्थी होंगे, अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे, फैलाव में आएंगे, हरे भरे भी होंगे और उनके ऊपर ढेरों फूल फल सब्जियां भी बनेंगी। तो आपने वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आप जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसके मुतालिक आगाह हो सकें और अपने पौधों की प्रॉब्लम्स का इजीली सलूशन निकाल सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके मौसम बरसात में पौधे सही तरह ग्रो नहीं हो रहे, पौधे फैलाव में नहीं आ रहे, हरे भरे नहीं हो रहे, उनके ऊपर फूल फल सब्जियां नहीं बन रही, तो फिर आपने टिप नंबर 1 ये अप्लाई करनी है, अपने पौधों को फैलाना है। क्योंकि मौसम बरसात एक ऐसा मौसम है जब बारिश होती है पौधों की ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, पत्ते बड़े होते हैं, हरे भरे होते हैं और पौधों का फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। बारिश के पानी में बुनियादी तौर पर नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, पौधों को नाइट्रोजन ज़्यादा मिलने से पौधे ज़्यादा फैलाव में आते हैं। अगर तो आपके पौधे फैलाव में नहीं आ रहे तो आपने टिप नंबर 1 ये अप्लाई करनी है। ऊपर वाले जितने भी कार्नर है, ये ऊपर वाले कार्नर आपने इस तरह पिंच कर देने हैं। सिंपल सा इतना सा काम करेंगे, आपके पौधे इतनी तेजी में फैलाव में आएंगे आप सोच ही नहीं सकते। मजीद इसके अलावा आप ये हरी मिर्च का पौधा देख सकते हैं, 12 इंच के पोट में ये हरी मिर्च का पौधा लगा हुआ है। इसके साथ भी यही मैंने तरीका अप्लाई किया था कि ऊपर वाले जो कार्नर है मैंने इस तरीके से पिंच किए थे। सिंपल सा एक ही काम करना है, आपने ऊपर वाले जो कार्नर है इस तरह पिंच करके उतार देने हैं। जिस ब्रांच से भी आप ऊपर वाला कार्नर पिंच करके उतारेंगे उस ब्रांच से और नई ब्रांचेस बनेंगी। आगे बात करते हैं टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 ये है कि जब तक मौसम बरसात है तब तक तो बारिशें होती रहेंगी। पहला पानी खुश्क नहीं होता, आगे फिर बारिश हो जाती है, इस तरह मिट्टी के अंदर गाब बन जाती है। ठीक हो गया। एक दिन छोड़ के एक दिन आपने क्या करना है, गमलों की गुड़ाई करनी है। और सेकंड नंबर पर जिन गमलों के नीचे ऑप्शन है आप सुराख बढ़ा सकते हैं, जिस तरह ये फ्रूट वाली टोकरी है इसके चारों अतराफ सुराख बढ़ा दें। अगर आप ओवर वाटरिंग को कंट्रोल नहीं करते तो मैं आपको दिखाता हूँ फिर ये हाल होता है। एक ये देखें गल चुका है, खराब हो चुका है, तो उसके लिए गुड़ाई करते रहें एक दिन छोड़ के एक दिन, ताकि मिट्टी जल्द अज जल्द खुश्क हो, एयर वेंटिलेशन सही रहे और नीचे से जितने सुराख बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा दें। अगर आप अपने गार्डन को हरा भरा रखना चाहते हैं, बरसात का फायदा उठाना चाहते हैं तो टिप नंबर 2 जरूर अप्लाई करें। आगे बात करते हैं टिप नंबर 3 की। जब बारिश होती है हमारे पौधों के पत्ते धुल के साफ शफाफ हो जाते हैं। ठीक हो गया। पत्ते साफ शफाफ होने के बाद क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट हमारे गार्डन की तरफ रुख करते हैं। जिस तरह ये देख सकते हैं कि ये पत्ता मुतासर हो चुका है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये पत्ता आप देखें ये खाया जा रहा है। मजीद इसके अलावा हरी मिर्च का ये वाला पौधा आप देख लें, ऊपर वाले जितने भी पत्ते हैं पत्ता मरोड़ बीमारी का शिकार हो चुके हैं। तो हमने क्या करना है ऐसी सूरत में, सिंपल सा ये काम करना है, जैसे ही बारिश खत्म हो और पौधे खुश्क हों, ठीक हो गया, उसके बाद आपने केमिकल स्प्रे या ऑर्गेनिक स्प्रे का इस्तेमाल ज़रूर करना है ताकि आपका गार्डन हरा भरा रहे, आपके गार्डन में किसी किस्म के इंसेक्ट अपनी जगह ना बना सकें। आगे बात करते हैं टिप नंबर 4। फंगसाइड का इस्तेमाल आपने अपने गार्डन में ज़रूर करना है। फंगसाइड का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है कि हर दूसरे तीसरे दिन बारिश पड़ती है, पहला पानी खुश्क नहीं होता और फिर आगे बारिश हो जाती है। इस तरह गमले की मिट्टी के अंदर गाब बनी रहती है। गाब ज़्यादा देर तक बनी रहे तो क्या होता है, मिट्टी के अंदर एक रूट रॉट की डिजीज़ है वो एक्टिव हो जाती है, जो जड़ के रेशों को खाना शुरू कर देती है। जिस पौधे की जड़ खाई जाए उस पौधे के ऊपर आपको कभी भी हरापन नज़र नहीं आएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आपके पास फंगसाइड चीज़ है पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, वो आपने मिट्टी के अंदर ज़रूर शामिल करनी है और 7 हफ्ते 10 दिन या 15 दिन में एक मरतबा पौधों के ऊपर शावर भी करना है। मौसम बरसात में फंगसाइड मिट्टी के अंदर शामिल कर देते हैं तो मिट्टी के अंदर जितनी मर्जी गाब बनी हो आपके पौधे इसी तरह हरे भरे होंगे, लश ग्रीन होंगे, पौधों के ऊपर ब्रांचेस की कमी नहीं होगी। अगर आपको मालूम नहीं है कि फंगसाइड पाउडर या लिक्विड फॉर्म में कौन सी दवा होती है तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 है ब्लू कापर।
जो फंगस का इजी सलूशन है मट्टी में शामिल करने के लिए होता है। सेकंड नंबर पर फेप्रोनिल बहुत अच्छी चीज़ है। इसके मतलब मैं परसों भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मुकम्मल अप्लाई का तरीका भी शेयर कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो देख के आप सीख सकते हैं। अगर आप पौधों को फंगस से बचा लें, आपके पौधे तब भी हरे भरे फूलों फलों सब्जियों से भरे रहेंगे। आगे आ जाते हैं जी टिप नंबर 5, और लास्ट टिप ये है कि आपने अपने पौधों को तब तक किसी किस्म की खाद नहीं देनी जब तक बारिशें हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट या कोडंग की कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म की खाद का इस्तेमाल महीने से 1.5 महीने के लिए रोक दें। अगर तो आपके पौधे मौसम बरसात में सही तरह ग्रो नहीं हो रहे, हरे भरे नहीं है, नई ब्रांचेस नहीं बन रही, पौधों में फैलाव नहीं है, तो सिंपल से ये 5 काम कर लें जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यकीनन हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।